हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बनाएंगे, आज हमारे घर में चिकन बिरयानी बनने की तैयारी हो रही थी। अम्मी मुझसे पूछी कि मैं क्या खाऊंगी, तो मैं बोली अम्मी मैं आज बिरयानी खाऊंगी। मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। इतनी ज्यादा पसंद है कि मतलब मुझे अगर दिन में 10 बार भी दो ना तो भी मैं खा लूंगी। उसके बाद मैंने मसाला वसाला मतलब करके मसाला पीसी, और फिर भाभी भी थोड़ा हेल्प करवा रही थी। और यहाँ पे खदीजा बहुत ज्यादा रो रही थी। और उसके बाद जोएब मुझे मार तो परेशान करते रहता है, जैसे तो आप लोग ये तो जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। जोएब की शरारत खत्म नहीं होती, इसकी तबीयत खराब है, इसको लूज मोशन हो रहा है, लेकिन ये बच्चा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस टाइम मेरा थोड़ा मसाला वसाला पीस कर हो चुका था, तो मैं सोची थोड़ा जोएब के साथ शरारत कर लूं। उसके बाद इस तरफ कांदा जो था उसको मतलब लाल करके रखे हुए थे, और कोथमीर काटे हुए थे, टमाटर भी चॉप करके हमारी भाभी रखी हुई थी। और सालन एक तरफ पक रहा था, और चावल चावल मतलब हो चुका था, चावल हो चुका था। चावल की पतीली भाभी उठा के नीचे रखी, और ये चावल बिरयानी का ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका था। बहुत ज्यादा गर्म था चावल, मतलब बहुत ज्यादा गर्म था। इसमें कलर ऐड करना था, फूड कलर जो होता है, और वो ऐड करना था। इस टाइम पर मैं कलर जो है वो ऐड कर रही थी। बहुत गर्म था, हाथ में पूरी भाप भाप लग रही थी। ये सारे काम मैं करती हूँ, बाकी किचन पे खड़े होने का काम मेरी भाभी करती हैं, और इसी तरह से हमारा दिन करते रहता है। चावल आप लोग देख सकते हो कितनी भाप उसमें से निकल रही है, बहुत ज्यादा गर्म था चावल। और मतलब मैं चम्मच भी बहुत छोटा लेती हूँ, मुझे चम्मच थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था उसको मतलब मिक्स करने के लिए। कलर वलर ऐड करने के बाद उसको जो था सालन तो रेडी हो रहा था एक तरफ से। जोएब और खतीजा बहुत परेशान कर रहे थे इस टाइम पर, तो अम्मी लेकर वो लोग को चली गई थी। ये हमारा सालन था जो मतलब चावल में ऐड होता, वो ये भी पक रहा था, अभी हुआ नहीं था। उसके बाद फिर जब सालन हो गया, उसके बाद फिर मैं चावल को नीचे, फिर सालन, फिर चावल, फिर सालन, इस तरह से लगाते हैं बिरयानी में, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यही मैं कर रही थी। पूरा कांदा जो था वो आपस में मिक्स हुआ हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा अलग हाथ से कर दे रही थी, ताकि वो थोड़ा सा मतलब फैलाने में आसानी, चावल के अंदर मिक्स करने में आसानी हो। इस तरह से हम लोग चावल में मतलब कांदा रखते हैं, टमाटर और कोथमीर इस तरह से रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चावल रखते हैं, फिर सालन रखते हैं, और हमारी बिरयानी इसी तरह से पकती रहती है। तो ये काम होने के बाद फिर मैं सोची थी कि मैं कचूमर की तैयारी भी कर लूं, क्योंकि बिरयानी के साथ कचूमर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिरयानी पके और कचूमर ना रहे तो मजा नहीं आती है खाने में, तो मैं पहले बोली कि मैं कचूमर भी बना लेती हूँ। तो एक तरफ से मैं कांदा वांदा काटी कचूमर के लिए। वैसे आपके घर में किस तरह की बिरयानी पकती है मुझे कमेंट करके बताना। हमारे घर में इसी तरह से चिकन की बिरयानी पकती है, मतलब मसाले वाली, मसाला बिरयानी बोलते हैं इस बिरयानी को, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये इसमें कांदा वांदा काट रही थी, और अब्बू आम लेकर आ गए थे, तो आम भी साइड में रखा हुआ था। जोहेब की जो तबीयत है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसको बार बार लूज मोशन हो रहा है, वो ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, कुछ भी नहीं खा पी रहा है, और बहुत परेशान भी कर रहा था, मतलब एकदम मुझे इरिटेट कर दिया था, इतना परेशान कर रहा था, और बार बार उसको लूज मोशन हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकले जोहेब को लेकर। जोहेब घर में जो घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है, मैं बहुत कम इसको बाहर निकालती हूँ, घर में ही रहने देती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे डर लगता है कि इसे कोई पकड़ उकड़ कर ना ले कर जाए। यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, मैं जोएब को खिला रही थी, और जोएब को बिरयानी उरयानी खाने के बाद जोएब को मैं दवा पिला रही थी। ये नहीं पी रहा था दवा। ये वाली दवा पिलाई। ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।